तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं 5th सेमेस्टर इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट। तो इसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट में पहला टॉपिक क्या हम लोग का प्री फार्मूलेशन स्टडीज़। प्री फार्मूलेशन स्टडीज़ क्या होता है? स्टडी डेटा परफॉर्म बिफोर स्टार्टिंग फार्मूलेशन। इसमें आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है प्री मतलब पहले, प्री फार्मूलेशन स्टडी डेटा परफॉर्म बिफोर स्टार्टिंग फार्मूलेशन। किसी फार्मूलेशन को स्टार्ट करने से पहले जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं प्री फार्मूलेशन स्टडी। इसमें हम लोग क्या करते हैं स्टडी में? उसके फिजिकल, केमिकल और बायोफार्मास्यूटिकल के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या ऑब्जेक्टिव? 2 नंबर में पूछा जाता है प्री फार्मूलेशन का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। टू जनरेट द यूजफुल इंफॉर्मेशन टू फार्मूलेटर टू डिज़ाइन और ऑप्टिमम डोजेस फॉर्म। ये यूजफुल इंफॉर्मेशन जमा देता है फार्मूलेटर्स को, जो कि दवा कोई भी फार्मूलेट करेगा कि डोजेस फॉर्म को कितना रखना है, सॉलिड रखना है, लिक्विड रखना है या फिर सेमी सॉलिड रखना है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन रेशनल डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए ये पहला स्टेप होता है प्री फार्मूलेशन स्टडीज़। नेक्स्ट क्या है? इट यूजेस बायोफार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। ये इसमें बायोफार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल का यूज़ होता है उसके फिजिकल और केमिकल यानी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए बायोफार्मास्यूटिकल प्रिंसिपल का उपयोग होता है। नेक्स्ट गोल्स क्या क्या है इसके? टू नो अबाउट फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग, वही हो गया। गोल्स इसके क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है, तो उसके गोल्स क्या क्या गोल हो सकते हैं बायोफार्मास्यूटिकल से फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को जानना। नेक्स्ट क्या? टू नो अबाउट काइनेटिक रिलीज ऑफ ड्रग, और काइनेटिक रिलीज ऑफ ड्रग के काइनेटिक रिलीज के बारे में जानना। टू इस्टेब्लिश फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ये इस्टेब्लिश करता है फिजियोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कि फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी कैसा होगा। नेक्स्ट क्या? टू चेक ड्रग एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी। ड्रग एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी मतलब कि एपीआई प्लस एक्सिपिएंट कि कैसा हम लोग बाइंडर डालेंगे, स्टेबलाइजिंग एजेंट कैसे डालेंगे, वही ड्रग और एक्सिपिएंट कंपेटिबिलिटी चेक करेंगे। स्टार्च डालेंगे कि क्या डालेंगे, कुछ और। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या कहते हैं? सॉल्युबिलिटी, नेचर, फॉर्म, हीट अप, फ्यूजन, मेल्टिंग पॉइंट, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे आप लोग ने पिछले कई सेमेस्टर में पढ़ा होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। नेक्स्ट क्या है? प्रिंसिपल एरियाज ऑफ प्री फार्मूलेशन, उसके बल्क कैरेक्टरिस्टिक, सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल, स्टेबिलिटी स्टडीज़। बल्क कैरेक्टरिस्टिक में क्या देखेंगे? क्रिस्टलैनिटी एंड पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्या है? माइक्रोमेटिक। नेक्स्ट क्या है? हाइड्रोस्कोपिसिटी। सॉल्युबिलिटी प्रोफाइल में क्या क्या देखेंगे उसके हम? पीके, डिटर्मिनेशन, पार्टीशन कोफिशिएंट, कॉमन आयन इफेक्ट, डिसोल्यूशन। स्टेबिलिटी स्टेट में क्या देखेंगे? सॉलिड स्टेट सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन सॉल्युबिलिटी। सॉलिड स्टेट सॉल्युबिलिटी कैसा है और सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी कैसा है, उसमें स्टेबिलिटी चेक करेंगे। नेक्स्ट क्या है? क्रिस्टलिनिटी। क्रिस्टलिनिटी क्या होता है? क्रिस्टल हैबिट, इसके क्रिस्टल हैबिट के बारे में चेक करते हैं। इसमें क्रिस्टल हैबिट में क्या देखते हैं कि क्रिस्टल का एक्सटर्नल अपीयरेंस, एक्सटर्नल बाहर से उसका लुक कैसा है क्रिस्टल का। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या देखते हैं? क्रिस्टलाइन फॉर्म, एमॉर्फस फॉर्म। ये 2 नंबर में आते हैं डिफरेंस में, आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टलाइन फॉर्म, इट हैज़ वेल ऑर्डर्ड 3D स्ट्रक्चर। ये क्या होता है? वेल ऑर्डर होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। एमॉर्फस में क्या होता है? इरेगुलर शेप होता है, डू नॉट हैव 3D स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्या है? फिक्स शेप एंड मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट और शेप फिक्स होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट और शेप फिक्स नहीं होता, वो बदलते रहते हैं। मोर स्टेबल, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है। लेस सॉल्यूबल, ये कम सॉल्यूबल होता है, ये मोर सॉल्यूबल होता है। एन आइसोट्रॉपिक, ये एन आइसोट्रॉपिक होता है या आइसोट्रॉपिक होता है, मतलब इस पर ये डायरेक्शन डिपेंडेंट रहता है, जैसे डायरेक्शन जा रहा है डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं रहता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। लॉन्गर रेंज ऑर्डर होता है, इसका शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। ट्रू सॉलिड्स होता है, स्यूडो सॉलिड्स होता है। ये सिमेट्रिकल होता है, ये असिमेट्रिकल होता है। ये हार्ड रिजिड होता है, ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट क्या है? ऑन कटिंग विथ नाइफ गिव्स शार्प एंड स्मूथ सरफेस। जब हम लोग क्रिस्टलाइन फॉर्म को चाकू से काटेंगे तो एकदम शार्प एंड स्मूथ, एकदम स्मूथ सरफेस देता है। एग्जांपल क्लोरमफेनिकॉल, नोवोबियोसिन और इट्राकोनाजोल। और इसका क्या है? एमॉर्फस फॉर्म का गिव्स इरेगुलर एंड रफ ऑन कटिंग विथ नाइफ। जब इसको नाइफ से कट करते हैं तो ये इरेगुलर शेप देता है
और बहुत रफ देता है, रफ, बहुत खुरदुरा। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ड्रग एग्जिस्टेंस। व्हेन अ ड्रग एग्जिस्ट इन मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म इन विच वन ऑफ द फॉर्म इज मोर स्टेबल देन अदर। यदि जो ड्रग होता है वो मोर देन वन क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और एक क्रिस्टलाइन फॉर्म दूसरे क्रिस्टलाइन फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होता है, इसको बोलते हैं, इस फिनोमिना को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म एंड ड्रग शोइंग कॉल्ड पॉलीमॉर्फ। नेक्स्ट क्या है, स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, जो स्टेबल पॉलीमॉर्फिज्म होता है उसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक्वस सॉल्युबिलिटी लोवेस्ट होता है, और उसके पॉलीमॉर्फिज्म कैसे होते हैं, लिस्ट इंटरनल एनर्जी बहुत कम होता है। मेटा स्टेबल फॉर्म्स, हाईएस्ट एनर्जी होता है और मेल्टिंग पॉइंट इज लो। स्टेबल फॉर्म में क्या होता है, लोवेस्ट एनर्जी होता है और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसमें क्या है, हाईएस्ट एनर्जी होता है, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। एग्जाम्पल नोवोबायोसिन, क्लोरप्रोपामाइड और क्लोरमफेनिकॉल। इसका हाई प्रोबेबिलिटी होता है ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म ऑफ रिबोफ्लोविन थर्ड इज मोर स्टेबल देन रिबोफ्लोविन फर्स्ट, सो टाइम्स मोर स्टेबल, 20 टाइम्स मोर स्टेबल। रिबोफ्लोविन थर्ड पूछा जाता है एग्जाम में, रिबोफ्लोविन थर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है कि रिबोफ्लोविन फर्स्ट, और कौन सा कितना ज़्यादा टाइम स्टेबल होता है, तो रिबोफ्लोविन थर्ड स्टेबल होता है रिबोफ्लोविन फर्स्ट से, क्योंकि थर्ड है फर्स्ट है, समझने के लिए। ये 20 टाइम्स स्टेबल होता है, मतलब 20 गुना, इसके 20 गुना ज़्यादा स्टेबल होता है ये रिबोफ्लोविन फर्स्ट से रिबोफ्लोविन थर्ड। नेक्स्ट क्या है, एमॉर्फस फॉर्म। इन नो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, नहीं 3D स्ट्रक्चर नहीं होता इसका। हाईएस्ट एक्वस सॉल्युबिलिटी ग्रेटर देन पॉलीमॉर्फिक फॉर्म। नेक्स्ट क्या है, स्यूडोमॉर्फ्स, फाल्स पॉलीमर। स्यूडो पॉलीमॉर्फ किससे कहते हैं, जो पॉलीमर नहीं होते हैं, जैसे सॉल्वेट्स, हाइड्रेट्स, एनहाइड्रेट्स फॉर्म। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पूछा जाता है एग्जाम में 2 नंबर में। एमॉर्फस सबसे ज़्यादा सॉल्युबल एमॉर्फस होता है, फिर क्रिस्टलाइन होता है, फिर पॉलीमॉर्फ्स होता है, फिर सॉल्वेंट्स होता है, फिर हाइड्रेट्स। ये आप इम्पॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये हमारा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज़। हाइड्रोलिसिस, ड्रग प्लस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन, स्टर सब्स्टिट्यूट एमीन्स लैक्टोस लैक्टेम्स। नेक्स्ट क्या है, रेसिमाइजेशन के क्या, स्टेरॉइड्स। फोटोलाइसिस का क्या है, बार्बिटूरेट्स। ये हाइड्रोलिसिस का पूरा एग्जांपल हाइड्रोलिसिस का ही है। ड्रग प्लस वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन प्रोडक्ट, स्टर सब्स्टिट्यूट एमीन्स लैक्टोन्स लैक्टेम्स। एनेस्थेटिक्स, ये सब एनेस्थेटिक्स नहीं, इतना ये सब इतना एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन का एंटी एनेस्थेटिक, रिडक्शन का एंटीबायोटिक, रेसिमाइजेशन का स्टेरॉइड, फोटोलाइसिस का बार्बिटूरेट्स। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टर, ये स्टर है, इसका हाइड्रोलिसिस हो जा रहा है, OH माइनस आयन यहाँ से OH पे चले जा रहे हैं, जिससे कि OH माइनस इधर बन जा रहा है, और OH मतलब एल्कोहल, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो इधर। एग्जाम्पल क्या है, नियासिनामेट, बार्बिटूरेट, पेंथिसिलिन और क्लोरमफेनिकॉल। ऑक्सीडेशन, ऑटो ऑक्सीडेशन, स्टेरॉइड्स, विटामिन्स, एपिनेफ्रिन, एंटीबायोटिक्स, डिग्रेडेशन ऑक्सीडेटिव होता है। इसमें रेसिमाइजेशन क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेंज हो जाता है ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में। एग्जाम्पल डेस्ट्रोसेलिवो, ये बायोलॉजिकल एक्टिव कंपाउंड है, डेस्ट्रोसेलिवो में चेंज हो जा रहा है आपका डेस्ट्रो फॉर्म से। लीवो, एग्जाम्पल क्या है, लीवो एड्रीनलिन से डेक्स्ट्रो एड्रीनलिन, 15 से 20 टाइम्स मोर एक्टिव होता है लीवो एड्रीनलिन डेक्स्ट्रो एड्रीनलिन से। नेक्स्ट क्या है, एम्फेटामिन। डेस्ट्रोफॉर्म काज सीवियर इन डिकक्शन, निकलने में बहुत डिस्ट्रोफॉर्म काज होता है विटामिन। एग्जिस्ट रेसिमिक साल्ट। नेक्स्ट क्या है, मेथाडोन, वन आइसोमर अदर आइसोमर। वन आइसोमर जो मेथाडोन होता है इसमें 2 आइसोमर होते हैं, वन आइसोमर एक अलग आइसोमर होता है, एक अलग आइसोमर होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, ओपॉइड एक कैसा होता है, इसके गुण क्या क्या हैं, ओपॉइड एगोनिस्ट है, NMDA होता है, एंटागोनिस्ट होता है। ये ओपॉइड के एगोनिस्ट होता है और NMDA के एंटागोनिस्ट होता है। सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन एट विच सॉल्यूशन फेज इन इक्विलिब्रियम विथ अ गिवन सॉलिड फेज एट अ स्टेट
टेट टेम्परेचर एंड प्रेशर। सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग डिटरमाइन इट्स यूजफुलनेस। नेक्स्ट क्या है, एक्वा सॉल्युबिलिटी इंडिकेट अमाउंट ऑफ ड्रग डिजॉल्व एंड अवेलेबिलिटी एट द साइट ऑफ एक्शन। एक्वा सॉल्युबिलिटी क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कितने अमाउंट में ड्रग डिजॉल्व हो रहा है और उसका साइट ऑफ एक्शन पे कितना अवेलेबल हो जा रहा है अंत में। बायोबिलिटी मतलब द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द ड्रग टू रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन पर यूनिट टाइम। बायोबिलिटी ऑफ ड्रग प्राइमरली डिपेंडेड ऑन इट्स एक्वा सॉल्युबिलिटी एंड परमिबिलिटी। बायोबिलिटी क्या होता है, वही एक्वा सॉल्युबिलिटी परमिबिलिटी पे डिपेंड रहता है प्राइमरली। इफ सॉल्युबिलिटी लेस देन 1 mg/ml इज पुअर सॉल्युबल। अगर लेस देन 1 mg/ml रहेगा तो पुअर सॉल्युबल होगा। नेक्स्ट क्या, अकॉर्डिंग टू ESP एंड IP सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया डिस्क्रिप्शन पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड फॉर 1 पार्ट ऑफ सॉल्यूट। पहला क्या है, वेरी सॉल्युबल लेस देन 1, freely soluble from 1 to 10, soluble from 10 to 13, sparingly soluble from 13 to 100, slightly soluble from 100 to 1000, very slightly soluble from 1000 to 10,000, insoluble more than 10,000। ये हमारा अकॉर्डिंग टू ESP IP सॉल्युबिलिटी क्राइटेरिया यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया और इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कितना है। नेक्स्ट क्या है, प्री फार्मुलेशन कंसिडरेशन इन डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म। किसी भी डोजेस फॉर्म को डेवलपमेंट में प्री फार्मुलेशन कंसिडरेशन क्या होता है, बिफोर डेवलपमेंट ऑफ डोजेस फॉर्म यू हैव टू कंसिडर प्री फार्मुलेशन स्टडीज फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज। फिर क्या करते हैं, मोस्टली यूज सॉलिड डोजेस फॉर्म स्टेबल हाईली सेफली लो कॉस्ट। स्टेबल होना चाहिए, हाईली सेफली होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए। कंसिडरेबल पॉइंट क्या है, ड्रग सस्टेंस सिलेक्शन ADI, ड्रग सब्सटेंस सिलेक्शन API अच्छा होना चाहिए। आइडेंटिटी ऑफ API, सिलेक्शन ऑफ अदर फार्मुलेशन कंपोनेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मोस्ट अप्रोप्रिएट कंटेनर, क्लोजर सिस्टम होना चाहिए, एनालिटिकल मेथड्स होना चाहिए, टॉक्सिकोलॉजिकल स्ट्रेटेजी की ड्रग को टॉक्सिकोलॉजिकल की उसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ऐसा ड्रग बनाया जाए। नेक्स्ट क्या है, प्री फार्मुलेशन स्टेबिलिटी कैरेक्टराइजेशन। स्टेबिलिटी द फिजिकल केमिकल माइक्रोबायोलॉजिकल थेराप्यूटिकल एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी ड्रग और मटेरियल इज रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट क्या है, केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल नेचर ऑफ ड्रग रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द नाइट ओवरऑल टाइम पीरियड, इट इज कॉल्ड केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी में क्या होता है, ड्रग पूरे नाइट रात भर जब स्टेबल हो जाएगा चेक करने में उसको केमिकल में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको बोलते हैं केमिकल स्टेबिलिटी। फिजिकल स्टेबिलिटी मतलब इफ द फिजिकल उसके प्रॉपर्टी जैसे pH हो गया, टेम्परेचर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, वो उतना ही रहेगा, रात भर में चेंज नहीं होगा, तो इसको हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी इफ द ड्रग प्रोडक्ट इज रिमेन फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, ड्रग फ्री फ्रॉम माइक्रोब बैक्टीरिया रहेगा थ्रू आउट द लाइफ पीरियड, पूरे जब तक आपका ड्रग एक्सपायरी डेट तक नहीं आ जाता, तो इसको हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्या है हमारा, थेराप्यूटिकल स्टेबिलिटी। एनी ड्रग सब्सटेंस विच हैव सम थेराप्यूटिकल रिस्पॉन्स थ्रू आउट देयर टाइम पीरियड, दिस इज कॉल्ड थेराप्यूटिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी इफ द ड्रग प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम टॉक्सिक सब्सटेंस, अपने एक्सपायरी टाइम तक ड्रग पार्टिकल लग दिए टॉक्सिक सब्सटेंस से फ्री है तो उसको बोलेंगे टॉक्सिकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट क्या है, सॉलिड स्टेबिलिटी स्टडी कंपेटिबिलिटी, इसमें हम लोग कंपेटिबिलिटी कहते हैं, ड्रग कितना कंपेटेबल हमारे बॉडी के लिए। इट इज अ टर्म, इट मीन्स व्हेन द ड्रग API molecule is mixed with the excipient molecules at high temperature when it did do not show any kind of reaction and the nature of API does not change। वही हो गया कंपेटिबिलिटी। हाउ टू परफॉर्म कंपेटिबिलिटी स्टडी। कंपेटिबिलिटी स्टडी परफॉर्म कैसे करते हैं, सबसे पहले 1 ग्राम हम लोग API लेंगे, डिजॉल्व करेंगे 50 ml ऑफ वाटर में, देन मिक्स करेंगे 1 ग्राम ऑफ एक्सिपिएंट, कीप दिस सॉल्यूशन 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर